आज श्रीमान राहुल गांधी जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रहार किया है और एक एनजीओ ने बनाया हुआ कुछ प्रेजेंटेशन को फिर से दोहराया है। वही पुराना बात को फिर से वो दोहरा रहे हैं। मकसद इलेक्शन कमीशन को अटैक करना था। कल कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया और सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन किया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता है कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय कैसे बोलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते हैं, तो फिर क्या चीज को मानते हैं? आज जो राहुल गांधी ने कर्नाटका का एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उठा करके जो बात रखा है, वो कर्नाटका के जो नेता है, वहां के जितना भी सीनियर लीडर है, सबका कहना है कि इतना बकवास बातें आज तक किसी सीनियर लीडर ने प्रेस में बात नहीं किया है। कोई तथ्य नहीं, कहां से उठा करके बिना मतलब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख देते हैं। हमको मालूम है वो नकली प्रेजेंटेशन किसने बनाया है, लेकिन मैं इस छोटे छोटे हर मुद्दे पे अभी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इनको बार बार अटैक करना, प्रहार करना, ये सही नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अटैक करता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या जुडिशरी को अटैक करता है, तो आप सीधा सीधा लोकतंत्र को ही हमला कर रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी और विपक्ष को कहना चाहता हूं कि कोई स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का नाम लेकर के पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करके गुमराह करने का कोशिश ना करें। पार्लियामेंट में वही मुद्दा चर्चा में ला सकता है जो नियम परमिट करता है। हमने बार बार कहा है कि डिस्कशन करने के लिए, डिबेट एंड डिस्कशन पार्लियामेंट में हम खुले मन से हमेशा तैयार है, लेकिन ऐसा चीज को लेकर के डिस्कशन करना चाहता है जो ना रूल परमिट करता है, ना पुराना हमारा व्यवस्था में इसका कोई हम उदाहरण दे सकता है। मैंने रूल्स भी कल पढ़ के बताया कि क्यों एसआईआर को हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को अगर हम यहां में घसीट के लेके आएंगे तो चुनाव कौन करवाएंगे? अगर भारत सरकार ने चुनाव सुधार का कोई कानून बना रहा है तो फिर हम चर्चा कर सकते हैं। ये चुनाव सुधार का कानून से कोई संबंधित नहीं है। ये तो इलेक्टोरल रोल को सही तरीके से उसको सिस्टमेटिक बनाने के लिए चुनाव आयोग का इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है। उसको कैसे हम चर्चा कर सकते हैं पार्लियामेंट में? तो राहुल गांधी जी का बात को आप लोग सीरियस में मत लाइए। उनके पीछे जो एनजीओ बार बार उसको धक्का मार के बुलवा रहे हैं और वो बोल देते हैं, लेकिन खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे नुकसान कितना होगा। अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को आराम से आप एलिगेशन लगाते हो, अटैक करते हो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। हमारा देश का लोकतंत्र का हमला करना ये ठीक बात नहीं है। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री के हिसाब से उन तक हम पहुंचते हैं। हम अपोजिशन लीडर से हम लगातार संपर्क करते हैं और बदले में क्या है, पार्लियामेंट डिस्टर्ब करते रहते हैं और अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। सुबह सुबह पूरा वो तकिया लेकर के बैनर बना करके बाहर में खड़ा हो जाता है, अंदर लेके आता है। इतना मेंबर्स लोग क्वेश्चन पूछने के लिए, कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत सीरियस, बहुत हार्ड वर्किंग एमपीज है जो काम करना चाहते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल को यहाँ पूछना चाहते हैं और अपना बात रखना चाहता है। ये कांग्रेस और कुछ लोगों ने डिस्टर्ब करके सबका टाइम बर्बाद कर दिया है और फर्दर ऐसा नहीं करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। Is the government going to engage the opposition to build a consensus on vice president candidate? See, today the NDA parliamentary party floor leaders have authorized Honorable Prime Minister and Nadda ji to take forward the process of conducting the election through identifying a person as candidate. Whatever process Prime Minister suggests, the NDA party will do.
there are certain conventions. If the opposition party comes and discuss with us, we will always discuss with them. But this is a constitutional process which we have to do it.